अस्सलाम वालेकुम जी बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, अल्लाह की रहमत है, शुक्र है अल्लाह का। तो जी आज आए हुए थे बाजी के और मेहमान, मेरी भाभी और मेरा भाई, बच्चे भी साथ थे, तो बाजी को मिलने के लिए आए हुए थे। तो इसलिए रात को भी वो यहीं थे, हम साथ इकट्ठे थे सब। हाँ जी, सारी फैमिली जी यहाँ पर जमा थी, क्योंकि पूरी फैमिली थी। तो सारी रात गप्पे शप्पे लगाई बच्चों ने, सारे बच्चों ने एक दूसरे को मिल लिया। तो अभी वो लोग जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर भी जाना है, बकिया काम वगैरह भी करने हैं, और हमने भी यहाँ पर बकिया काम करने हैं। हाँ, तो अब हम उन्हें ये बस उनको रुख से जी बाहर आए हुए हैं, इसलिए क्योंकि अभी उनको रुखसत करना है ना, रवाना करना है उनको, अल्लाह हाफिज कहना है। अल्लाह हाफिज नहीं, आप सलाम करो, वीडियो हमारी शुरू हो रही है, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम कर लो सलाम। आप लोगों का क्या हाल है? आप ठीक हो? बोलो आप ठीक हो? चले जी, ठीक है, बस वो पूछ रही है, ठीक है। चलो मिल लो, चलो मिल लो। बाय बाय नहीं, मिलो, चलो मिलो। को बाय बाय करेंगे। बस सारे बच्चे जी, ये रही जी हदीका, ये भाभी हमारी है जी। भाभी को बस इन लोगों ने तैयारी कर ली है जाने की, तो भाभी को ये रवाना कर रहे हैं, और बाजी भी है, वो भी मिल रही है। हदीका भी खुश हो रही है। और ये जी मेरे भतीजे वगैरह हैं, बेगम साहब, ये भी हमारी, इसको तो आप जानते हैं, महानूर को। महानूर बाय बाय करके चली जाओ, आप तो जा रही हो ना, बाय बाय करके जाओ। महानूर को जानते हैं, महानूर को सब जानते हैं, क्योंकि महानूर आती रहती है ना हमारे घर पे। हाँ जी, ले जी सारे जा रहे हो वहाँ। ये अभी क्योंकि देहात में ये रिवाज होता है ना, पता नहीं शहरों में अभी तक है कि नहीं, कि पुराने कल्चर में जब कोई रिश्तेदार रवाना होने लगता है जाने के लिए, तो काफ़ी दूर तक, यानी कि 100 मीटर 50 मीटर तक उनको रवाना करके आते हैं। आखिरी जो लास्ट टाइम की जो मैसेज होते हैं ना, गप्पे शप्पे होती हैं, वो चलते जाते हैं, उनको रवाना भी करते हैं, और फिर उनको छोड़ के आ जाते हैं। वो देखें जी, वहाँ पर वो बाजी मिल रही थी अपने भाई को जी। वो सारे बच्चों को रवाना कर दिया है, और ये रही हमना चलो आ जाओ, उधर चले। गाजर शलजम, चलो उठा लो ना, इसको बुलाओ ना अपनी तरफ। चलो हदीका चलो। अभी जी हम लोग की तैयारी बन गई है गाजर और मूलियाँ खाने के लिए। तो ताज़ा गाजरें, मूलियाँ या शलजम जो भी मिलेंगे तो वो ताज़ा निकालेंगे। चलो बेटा चलो। और ये रहे जी, ये हैं जी गाजरें, ये सारी गाजरें फ्रेश ताज़ा। तो लें जी, मेरा प्यारा बेटा जो है ना हमना, वो शलजम निकाल रहा है। ये जी हेल्प करा रहे हैं हमारे जो है ना, क्योंकि ये बेगम साहिबा की सहेली, यानी कि बेगम साहिबा की सहेली के जो है ना ये खेत है। तो इस खेत में उन्होंने शलजम और मूलियाँ उन्होंने काश्त की हुई हैं। गाजरें, मूलियाँ भी हैं, शलजम है, मूलियाँ नहीं है, और गाजरें हैं साथ में। हाँ जी, शलजम और गाजर है, मूलियाँ नहीं है। मैं समझ रहा था कि मूलियाँ भी होंगी, मूलियाँ बोलियाँ नहीं। हाँ, मेरे बेटे ने निकाल लिया इतना बड़ा शलजम। अरे वाह। बाजी भी जी उस तरफ से निकाल रही हैं, हदीका भी है, और ये रही जी बेगम साहिबा। अब इनके अंदर तलाश करने होते हैं जो कि बड़े हो जाए ना, ये कम से कम इतने साइज के हों, वरना बिकते हैं ना। हाँ बिक भी जाए, ताकि हफ्ते के बाद बकिया भी जो है ना कुछ बड़े हो जाएंगे। तलाश करके बड़े यहाँ से निकाल लेते हैं। उधर नीचे ना, सुनो, रख दो। तो जी शलजम तो हमने तोड़ लिए हैं, क्योंकि उनकी हेल्प भी करवा दी है, और हमने अपना काम भी कर लिया है। हाँ जी, जितने हमें ज़रूरत है ना, हाँ जी, जितने ज़रूरत है बस उतने उठाना, सारे नहीं, ताकि ख़राब नहीं कर। जितने जरूरत होगी, क्योंकि एक तो सर्दियाँ, कच्चे भी इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते, बच्चों को खांसी वगैरह है। हाँ जी, बस हम, क्योंकि उनको मिलना भी था तो मिल लिया है, तो उनके साथ हेल्प भी करवा दी है। हाँ जी, तो हम ले जाएंगे जितने हमें ज़रूरत होंगी। हाँ जी, चलो रखो अधिकार रखो। लें जी, अब जा रहे हैं गाजरों की तरफ, ये गाजरें तोड़ने के लिए। ये रही जी हमना गिर जाएगी। चलो गाजरें निकालने के लिए, गाजरें मिट्टी से निकाली जाती है। अच्छा, क्या बोल उत्ते चढ़ा मतलब ऊपर चढ़ जा, मुझे बुला रही है, बोल रही उत्ते चढ़ा। चलो ना, आप तो चलो। टोनी भी आ गया, वो देखो टोनी आ गया। चलो चलें, चलो मैं भी आ रहा हूँ। चलो शाबाश, चलो। टोनी की चाल देखें जी, चाल, वाह, इसकी चाल देखें, वाह। छमक छल्लो जा रही है, ये छमक छल्लो नहीं, छमक छल्लू है।
क्योंकि ये फीमेल नहीं है ना, मेल है ये टोनी। ये रही जी गाजरें। चलो 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 शाबाश। टोनी अकेला नहीं छोड़ता जी, ये फुल सिक्योरिटी देता है हमें, क्योंकि हमने ये गिफ्ट किया था और इसे अभी तक हमारी पहचान है। जब भी आते हैं तो फ़ौरन पाँव चाटने लग जाता है। तो ये है जी कुछ खेतों के अंदर सब्ज़ी का जो माहौल होता है ना हमारे इस इलाके में। नीचे देख कर पाँव रखना। जूता जूता उठाओ मेरा, नीचे गिर पड़ा। पता है उसे, पता है उसे, पता है। बता रही है, बोल रही है कि थोड़ा गहरा करके निकालना। मैंने कहा उसे पता है, क्योंकि हम भी तो अब विलेज के रहने वाले हैं। नहीं, वो समझ रही है कि काफ़ी अरसा ना काम करने की वजह से शायद हम भूल गए हैं। काम नहीं भूलता। काम कैसे भूलते हैं? गाजरे काश्त नहीं करते तो काश्तकारी तो करते हैं ना अभी तक। हट जा पीछे आ जा, पीछे आ जा। हम ना, आप हट जाओ। तो जी इस तरह जो खाना के साथ हट जाओ। इसे कस्सी भी कहते हैं, कही भी कहते हैं। तो पंजाबी में कस्सी कहते हैं। और हदीका थोड़ी दूर से उठाओ ना, आंख में लग जाती है आपको। क्योंकि ज़मीन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ना नरम होती है, क्योंकि रेतला इलाका है ना, यहाँ पर दरिया का किनारा है। तो दरिया के किनारे की जो ज़मीनें होती हैं वो कुछ नरम होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना, ये भी दिखाना कि ये काम भी ख़वातीन और मर्द दोनों मिलकर करते हैं। यहाँ पर अक्सर जो है ना इस इलाके में ख़वातीन ये काम करती हैं। ख़वातीन सारा दिन इसी तरह कही के साथ ना ज़मीन से निकालती हैं, मेहनत करती हैं। कुछ अक्सर ख़वातीन यहाँ पर मजदूरी भी करती हैं। इस तरफ जो है ना बच्चे बैठे हुए, ख़वातीन बैठी हुई हैं। मैं उनके पर्दे की वजह से जो है ना उस तरफ कैमरा नहीं घुमा रहा। तो ये जी हम लोगों ने निकाली हैं। अच्छा, इनके अंदर मिठास ज़्यादा होती है, ये काफ़ी ज़्यादा मीठी होती हैं, क्योंकि रेतले इलाके की होती है ना, तो इनके अंदर मिठास काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, इसको फिर ऐसे इसको उतारेंगे, फिर इसको धोएंगे तो फिर वो जाएगी। हाँ जी, फिर ये घास के काम भी आ जाएगी। बकरियां वगैरह, जानवर वगैरह जो ये सब्ज़ा है ना वो जानवर खा लेंगे। बस ये वाला तरीका होता है जी, अगर किसी ने घर में लेके जानी होती है, क्योंकि यहाँ पर देहात है ना, तो सारे यहाँ पर रिश्तेदार होते हैं आपस में ना। तो मेरी जो बाजी का घर है ना वो भी यहाँ पर सामने इस तरफ मैं आपको दिखा रहा था कि इस तरफ ये जी मस्जिद है। ये जो वाइट कलर की नज़र आ रही है, तो इसमें कलर भी हैं दरवाजे के, ये मस्जिद है। ये पीछे वाला घर, इस मस्जिद के पीछे वाला जो घर है वो बाजी का घर है। तो यहाँ पर साथ में ही एक दूसरे के हमसाए हैं। तो ये सारे यहाँ से अगर कोई लेके जाए ना तो वो फ्री में ही ले जाते हैं, कोई पैसे वैसे एक दूसरे से यहाँ पर नहीं लेते खाने के लिए, क्योंकि सारे रिश्तेदार हैं ना यहाँ पर, एक दूसरे के हमसाए। तो एक दूसरे से अगर सेल करने के लिए तो फिर ऐसा करते हैं, तो बोरियों में डालकर सेल करते हैं। तो बस हम लोग, तो हमारे बच्चे थे तो बच्चों ने बस हमने थोड़ी सी निकाली हैं। हाँ जी, अपने खाने के लिए, बच्चों के जो है ना वो थोड़ा खाने के लिए निकाली हैं हमने। तो बेगम साहबा जी इस तरफ आ गई हैं, क्योंकि आज बनानी है क्या, पालक वाली दाल बनानी है। पालक निकाल रही है ना। हाँ जी, वो देखें जी। फिर मैं जाता हूँ आगे, थोड़ा जाके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि पालक वाली दाल बनानी है ना। तो हम लोग दोबारा वापस आ चुके हैं उस तरफ से जहाँ से गाजरें निकाली हैं दूसरी जगह पे। हाँ, गाजरें निकाल के नहीं आया अभी। और ये रहा जी लहसुन, ताज़ा लहसुन, फ्रेश। आए है सुभान अल्लाह। ये सिर्फ खाने की वजह से दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे इसको खाने का बड़ा शौक़ है। मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ। ये जो सब्ज़ लहसुन है ना, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और खेत के अंदर काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। हमारे जो घर में लगा हुआ है ना वो तो अलग बात है, क्योंकि खेत नहीं है ना, वो तो ज़रा सी मिट्टी है, तो उसके अंदर इतना मज़ा नहीं करता। तो यहाँ पर बड़ा मज़े का बना हुआ है जी आजकल बड़ी क्योंकि खेत में है तो आपको ऐसी ही चीज़ें दिखाएंगे। ये है जी मुंगरे, मुंगरे पता है, सबको पता होता है यार, सबको पता होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। ये है जी मुंगरे। और ये लगते हैं जिस जगह पर मूली होती है, जो मूली के ऊपर, जिस मूली को ज़मीन से ना निकाले ना, तो वो जब ऐसे ही बड़ा हो जाता है, वो मूली का जो पौधा होता है ना,
पौधा जब बाहर निकल आता है, बढ़ जाता है, मूली भी बढ़ जाती है, उसका बीज बनाते हैं, तो ये वाले मुंगरे निकलते हैं। ये मुंगरे खाने के काबिल होते हैं, इतने मज़े के बनते हैं ना, कीमे के साथ, गोश्त के साथ, आलू के साथ, मटर कोई चीज़ भी डाल लें। भी बना दें हाँ जी। मसाले में, तो वो भी बहुत अच्छे। तो इनके ऊपर इतने प्यारे प्यारे कलर के फूल लगे हुए हैं ना, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कलर तो देखें, और इनके ऊपर जो शबनम है ना, शबनम के कतरे, मेरे कैमरे का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, वरना ऐसे नज़र आते हैं जैसे मोती चमक रहे हों, इतनी खूबसूरती होती है। तो विलेज की यही ब्यूटी होती है। ये क्या पालक है अजवा आपके पास? तो जी फ्रेश और ताज़ा, कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। ये जी पालक है, और इसमें थोड़ी सी मेथी भी है। हाँ, थोड़ी सी मेथी भी निकाल ली है। ये देखिए, हाँ जी। ये है जी। यहाँ पर सरसों का साग भी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी, क्योंकि ये वाला साग है, ये वाला जी। और ये खाने का जो है ना अपना मज़ा है, इसके अंदर बड़ा जायका होता है। क्योंकि इसके तो बीज बनाएंगे ना, ये बहार हो गई है। हाँ जी। तो साग होता है जी ये वाला। हाँ, साग दिखाओ यार, ये बड़ी काम की चीज़ है। ठहरो 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 ठहरो, ये ज़रा समझाओ, अभी बताओ कौन सा पत्ता होता है और ये कौन सा साग है, ये भी बताओ, इसका कौन सा साग है? ये सरसों का साग है। सरसों वाला। और गंधल वाला कौन सा होता है? वो और है, वो भी दिखाएंगे। हाँ जी, ये भी दिखाओ और गंधल वाला भी दिखाओ, ये बताओ अभी। ये सरसों का साग है, तो ये जो ऐसे ऊपर से इसे पहले तोड़ लिया गया है। ये देखें, अभी देखें, आप समझें, दिखाने का मकसद ये है क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली है ना, आपको थोड़ा बाज़ बंदों को पता नहीं होता है ऐसी चीज़। साग का तो पता है, लेकिन साग कैसे होता है और कौन सा असल साग होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ से तोड़ लिया है, जो ओरिजिनल साग था उसको तोड़ लिया, ये भी साग है। हाँ, पहले लेकिन इसका पकाने साग, के लिए इसका छिलका उतारेंगे, ये छिलका उतारेंगे, जो वो भी बीच मैं में से बताती हूँ। गुद्दा जो निकलेगा ना, वो प्योर साग होगा। तो इसे, क्योंकि ऊपर से अगर हमने जो पहली टहनी थी वो तो तोड़ ली है, और ये इधर से बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए बार बार इसे तोड़ते रहते हैं। हाँ जी, इसे ये क्योंकि बार बार निकलते हैं, इस तरह तोड़ो। हाँ जी, ये जी ऐसे तोड़ लिए। तोड़ेंगे, फिर ये वाले जो पत्ते हैं ना, इसे भी हम निकाल लेते हैं। हाँ जी, ऐसे करके, क्योंकि ये सरसों का साग है, और जो गंदल वाला वो साग है, कोई मोटी टहनी हो तो उसे छीलना पड़ता है, वरना बारीक जो भी टहनी हो तो उसे हम ऐसे काट के डाल देते हैं। हाँ जी। और इसका पत्ता क्यों फेंका, ये बताओ? क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता कड़वा होता है, ये बताने की बात है। बात समझे ना आप लोग है। कि देखें, ऐसे करके ये छिलका उतारते हैं इसका, फिर ये ऐसे हो जाता है जैसे हलवा हो जाता है, यानी ये कड़वा फिर नहीं लगता। पत्ता इसका हम लोग ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे, कोई भी, हम भी या आप भी, तो वो साग ज़रा कड़वा रहेगा। हाँ जी। पहले रिज़ल्ट कैसा आ रहा था मुझे नहीं पता, मैंने अभी थोड़ा तवज्जो की है, कुछ मेरे ख्याल में मध्यम सा आ रहा था। तो बता रहे थे हम लोग आपको कि जो अगर जो साग का पत्ता होता है ना, ये सरसों के साग का जो पत्ता होता है, अगर उसका पत्ते का ज़्यादा बनाएंगे, पत्ते की मिकदार ज़्यादा होगी, तो फिर वो कड़वा होगा, यानी होगा मज़ेदार, लेकिन वो ज़्यादा कड़वा होगा। पत्ता इस्तेमाल कम करेंगे, और सरसों के साग की सिर्फ बात कर रहे हैं, और ऐसे उसको छील कर इस तरह ये वाली चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिसका गुद्दा है ना अंदर वाले, ये ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो इससे ये फ़ायदा होता है। खा के देखो, खा लो। हाँ, तो ऐसे भी कच्चा भी खा सकते हैं, बड़ा मज़े का होता है, मीठा होता है, तो ये बड़ा मज़ेदार होता है। अभी आ जाओ दूसरे की तरफ, गंधल वाले की तरफ। अच्छा, दूसरा, अच्छा आपको 3 वैरायटी यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं। एक वो पहले वाली दिखा दी, वो है जी किसका, सरसों का, उसे कहते हैं सरसों का साग। और ये है जी बहार वाला, ठीक है। इसे बहार वाला जो होता है, इसके जो पत्ते होते हैं ना, इन पत्तों को फेंकते वेंकते नहीं है और छीलते भी नहीं है, इनको ऐसे ही काट कर पत्ते निकालते हैं, चुनते हैं और ऐसे ही डायरेक्ट पका लेते हैं। ये दूसरी साग निकलते ही 1 हफ्ते तक इसकी बहार हो जाती है। इसके बाद ऐसे बहार, जो बहार कहते हैं इन फूलों को, ये जो फूल है ना, जब ये फूल और ये टहनी, इनके ऊपर ये सरसों के दाने निकल आते हैं, फिर इनके अंदर से ऑयल निकलता है। जब ये बहार निकल आती है बाहर, तो फिर ये खाने के काबिल नहीं रहता। वो वाला बार बार हम तोड़ते हैं। और जो गंधल वाला होता है और ये सरसों वाला होता है, वो बार बार तोड़कर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है जी गंधल वाला साग। अच्छा, एक सेकंड, और ये है जी गंधल का। गंधल एक होता है गंधल, ये गंधल है, ठीक है ना, गिठांग की वजह से, यानी गांठ, जैसे गांठ तो गांठ। अच्छा, गंधल, बाद बंदों को लफ्ज़ का नहीं पता होता तो ऐसे कहते हैं जी वो चीज़, हर इलाके की अपनी ज़बान होती है। इसका जो लफ्ज़ है ना, वो है गंधल। गंधल कहा जाता है गिठांग, गंठ यानी गंठ, गांठ मारना किसी चीज़ की, गिठांग लगाना, तो उस गिठांग की वजह से इसे लफ्ज़ को कहा जाता है गंधल, क्योंकि इसकी गिठांगें होती हैं। ये देख रहे हैं ना आप लोग, इस जगह की वजह से, ये जो गिठांगें होती है ना, इनकी वजह से इसे कहा जाता है
गंधल वाला बार बार निकलता है। बार बार निकलते, तोड़ते हैं ना, एक और गिठांग निकल आती है, फिर उस गिठांग को तोड़ लेते हैं, फिर एक और 2-3 गिठांगे निकल आती हैं। इसलिए तो इसको भी छीलना पड़ता टहनी और चीज होती है, टहनी को गिठांग नहीं कहते, उस तोड़ने को गिठांग की जगह से जहाँ से गिठांग होती है। है। इसका हम अचार भी बनाते हैं, हाँ सबसे जी। बड़ी बात। इसका अचार भी बनता है। अचार भी बनता है और बहुत मजे का अचार बनता है हाँ जी। इसका। और ये है जी गंधल का, ये भी बड़े मजे का बनता है। हाँ जी, तो अभी इसे इसलिए वजह से नहीं तोड़ रहे क्योंकि ये बाद में काम भी आना है। क्योंकि हमने आज साग नहीं बनाना है। साग नहीं बनाना है, इस वजह से नहीं तोड़ रहे, वरना ये ज़ाय हो जाएगा क्योंकि इसकी मिकदार थोड़ी कम होती है, हाँ जी। इस वजह से, ताकि ज़ाय भी नहीं हो जाए। जब ज़रूरत होगी तो उसी वक्त तोड़ेंगे। अच्छा, ये पे तेल के लिए भी इसको खड़ा करते हैं ना, ताकि तेल भी निकालना होता है ना, ऑयल जो सरसों का ऑयल होता है वो भी निकलता है ना, क्योंकि इसके अंदर से ये दाने, ये आप देखें ना, बीज भी निकालना होता है फिर इसके अंदर। ये देख लें, इसकी जो बीज है ना, ये घर का तेल बनाते हैं ना, ये क्योंकि घर, खालिश तेल हाँ जी, है। घर का तेल बनता है तो ऑयल वगैरह बनाने के लिए, बीज निकालने के लिए, तो इस वजह से इसको अभी इसके दाने कम होते हैं ना, तो अच्छा तेल बनता है। और ये वाली जो है ना, इसके अंदर ये कद्दू लगे हुए हैं, ये जो आपको पर लगा हुआ है। शॉपर लगा हुआ है ना, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इसके अंदर से जो बेलें वगैरह हैं, पौधे तो निकल चुके हैं, बेलें बढ़ रही हैं अभी, इसकी कद्दू की जो बेल होती है ना वो बढ़ रही है। और ये 4 लाइनें, 1 2 3 4, ये शॉपर लगा हुआ है और कद्दू निकले। थोड़ा आपको यहाँ से ना दिखा, तो थोड़ा दिखाना, एक जगह से, जिस जगह से थोड़ा शॉपर खाली हो, दरमियान से उठाते हैं ना, वो दरमियान वाली जगह से। ये थोड़ा सा फिर हाँ जी, ये देखें जी, माशाल्लाह। ये फूल भी लग रहे हैं अब, हाँ क्योंकि जी। जैसे ही दिन निकलना शुरू होंगे, सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो जाएंगी, तो ये बेलें भी इस तरफ। अब पता नहीं अंदर रोशनी कैसी है, मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा कैमरा अंदर घुमा के ना आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ ठीक है। कि इसके टनल के अंदर कैसा रिजल्ट है। तो लें जी, बस ये थोड़ा सा आपको दिखाना होता है, क्योंकि एक खूबसूरती होती है विलेज का, अपने काम होते हैं, विलेज का एक अपना हुस्न होता है। छोटे छोटे काम, प्यारे प्यारे काम जो होते हैं, बच्चे और देहात के लोग खुशी से करते रहते हैं, और शहर में बैठे लोग बड़े नखरे से, मज़े से ये तमाम चीज़ें खाते हैं और कहते हैं जी किसानों ने महंगाई कर दी है। ये सब्जी टाइम से आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, देखें अभी वो बैठे हुए हैं शकूर भाई, ये सुबह नमाज पढ़ के आए हैं और इस खेत में सुबह नमाज पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये साइकिल पर अभी ये थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, साग निकल तमाम काम करेंगे, साइकिल पर लाद कर अपने घर पर जाके पहुंचा के आते हैं। वहाँ पर इनकी वाइफ घर में बैठकर उन सब तमाम सब्जियों को धोएगी, साफ़ करेगी, फ्रेश करेगी, फिर मंडी में पहुँचाएँगे। तो ये देहात की लाइफ होती है, इतनी मुश्किल तरीन लाइफ होती है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज में इजाफा करने के लिए, बताने के लिए हम ऐसी थोड़ी बहुत मालूमात जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो इग्नोर मत कीजिएगा, अगर किसी को बुरा लगे तो हम उनसे पहले ही माजरत चाहते हैं। अच्छा जी, अभी वहाँ से आपको दिखा रहा था ना, तो अभी इस जगह बाजी के घर, वहाँ पर जी बाजी के शौहर ने वहाँ पर आग लगाई हुई है। अभी हमें भी सर्दी लगी हुई है, जल्दी में बोलने लगा तो लफ्ज़ अटक गया मुझे। तो ये है जी बाजी के यहाँ पर मूलियाँ। हम ना बेटा शोर नहीं करो आप लोग। तो ये हैं जी हमारी मूलियाँ क्योंकि बाजी ने यहाँ पर लगाई हुई हैं। और इस तरफ ये हैं जी टमाटर, ये काफ़ी बड़े हो रहे हैं। आलू, ये आलू है, आलू। हाँ, ये आलू है जी। आलू ये आलू है। आलू है। अच्छा सचमुच, ये किस चीज़ का पौधा है, वो किस चीज़ का है, वो जो ये पीछे आलू हैं, ये सारे आलू हैं। अच्छा, मैं भला ये वाला पौधा है ना, इसको मैं वो समझ रहा था, टमाटर समझ रहा था। मैंने बताया भी टमाटर है। सॉरी जी, सॉरी, माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। तो ये जो है ना जी, ये आलू लगे हुए हैं, ये वाले आलू हैं। इस तरफ मूलियाँ थी, वो सर्दी की वजह से पत्ते इनके वो हाँ पत्ते वो कुछ खुश्क हो चुके हैं ना, तो उनकी शक्ल ऐसे हो चुकी है। गुमसा वो क्या होता जी ने ये जी हैं ये टमाटर, ये पनीरिया टमाटर की लगी हुई है, लेकिन अभी है? इसे छोटे बखेरना है, हैं। हाँ, हाँ जी, बिखेरना है, ये फैलाना है, इसे फैलाना है, यहाँ से निकाल कर ना फिर फैलाएंगे। लेकिन टमाटर छोटे हैं। ये सारे जी आलू हैं, काश्त वगैरह है। क्या? कहाँ है ये बैंगन? बीज के लिए लगाया हुआ है ये जो, हाँ बड़े बैंगन पड़े हैं नीचे, वो बीज के हैं। अच्छा जी, ये जो पौधा लगा हुआ है ना, उस तरफ मैं जाकर दोबारा आप लोगों को ये कब का दिखाऊंगा। पुराना और ये जी लगे हुए हैं धनिया, इसके अंदर धनिया, मेथी वगैरह। ये ऊपर लकड़ियाँ आपको नज़र आ रही है ना, मुर्गियाँ वगैरह ना, यहाँ पर तो मुर्गियाँ चुग जाती हैं, ताज़े पत्ते होते हैं, फ्रेश। धनिया, ये सारी मेथी वगैरह थी, मुर्गियों ने चुन लिया है, सारी सफाई कर दी है मुर्गियों ने।
बोल रहा है दरिया बना हुआ है, पानी पानी को देखकर बोल रहा है दरिया बना हुआ है। अच्छा ये मैं आपको दिखा रहा था जी। अच्छा ये वाला जी ये पकड़ो। आपको दिखा रहा था, ये बीज के लिए लगाया हुआ है काफी अरसे से ना। ये रुके, ये भी है और उसके पीछे भी है। हाँ जी, घर का बीज बनाने के लिए ना, क्योंकि ये अच्छी वैरायटी है, काफी बेहतरीन है काफी पुराना भी है और काफी 2 साल हो गए होंगे है ना, इसको। 2 साल पुराना पौधा है ये, और इसके अंदर से बीज के लिए निकालते हैं ये लोग। ये है बहुत अच्छा, तो इसलिए बीज वैरायटी अच्छी है, इसका जायका भी अच्छा है और इसलिए इन्होंने अपना बीज बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो जी आग जला ली है, बाहर से आए ना काफ़ी देर से, तो लग चुकी है जी सर्दी। तो देहात में जब भी सर्दी लगती है तो लकड़ियाँ काफ़ी तादाद में होती हैं, काफ़ी मिकदार में होती हैं। तो हाँ जी, तो भाई साहब ने तो पहले भी आग जलाई हुई थी, क्योंकि हाँ जी। वो घास काट के तो भाई साहब जी ये जो बैठे हुए हैं ये भाई साहब हैं, ये बाजी साहबा, ये मियाँ बीवी हैं जी, भाई साहब बाजी साहबा। तो देहात में ऐसे धुएं लगा के बैठ जाते। हाँ जी, तो हमारे बुजुर्ग और हम छोटे बच्चे ऐसे ही हम भी बैठा करते थे। बड़े मज़े से। अभी मैं थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, मुझे खुद को सर्दी लग रही है, मेरे हाथ काँप रहे हैं। मिल जाती है ना। तो हो रही है जी सिलाई कढ़ाई, वापस आ गए हैं सब्ज़ी वगैरह से बाहर से घूम फिर के, और हाथ वगैरह भी कुछ गर्म कर लिए थे आग के ऊपर। और ये हैं जी क्या क्या कहते हैं इसे, गद्दे 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 जी, गद्दे नहीं गद्दे। मैं वैसे ही कह रहा हूँ यार, वैसे कह रहा हूँ यार, वैसे कह रहा हूँ। तो गद्दे जी ये क्योंकि सर्दियाँ हैं तो गद्दे जो है ना उनकी कमी है, तो इसलिए इनकी सिलाई हो रही है। अभी इनका वो क्या बोलते हैं ऊपर से, उनको क्या कहते हैं आप लोग, कवर, कवर वगैरह सिलाई हो रहा है। ये गद्दा पड़ा है, फिर इसके ऊपर चढ़ाएंगे। और पहले से बने पड़े थे, तो आज जी पूरी वीडियो में ऐशा नज़र नहीं आई थी, अभी ऐशा भी नज़र आ गई, क्योंकि ऐशा सो गई थी ना। ऐशा को नींद थी और हम लोग बाहर गए हुए थे, है ना। हाँ जी आयशा। तो ये हो रही है जी सेटिंग। अभी इस गद्दे का जो कवर है ना वो चढ़ा दिया जाएगा अभी अभी। हदीका साथ में जो है ना अपनी खाला के साथ हेल्प करा रही है, वो भी ऐशा भी हंस रही है पीछे से देखकर। तो जी पहला जो है ना वो क्या कहते हैं, जो इसका तरीकाकार होता है, सारा नीचे जा रहा है वो देखो। लें जी अभी जी वो उस तरफ से घुमाकर उल्टा करके, क्योंकि पकड़ना जो पड़ता है। चलो तो अला लें जी 2 मिनट के अंदर सिलाई होने के बाद, यानी सिलाई करने के बाद सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और कवर इसका चढ़ जाता है। चलें जी, ये बंदे का सर्दी का एक बंदे का बंदोबस्त हो गया। 2 बच्चे भी अगर सो जाएं तो 2 बच्चे भी एक साथ सो सकते हैं। चलें जी, ले जी हदीका ने कब्जा कर लिया। हदीका ने अभी से कब्जा कर लिया, खाला के गद्दे के ऊपर कब्जा कर लिया अभी से। आप सो जाओ। तो ले जी हो गया क्लियर। बस ठीक है जी, ये वाली वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है वीडियो, तो वीडियो इधर ख़त्म कर देते हैं। हाँ क्या ख्याल है? ठीक है। हाँ बस ठीक है, बाकी जो रूटीन होगी बाकी वीडियो में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमना अल्लाह हाफिज कर दो। हमना ना उठाओ। अल्लाह हाफिज।